हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका डॉयल एजुकेशन पर। दोस्तों, संविधान का वीडियो 10 9 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं। पिछले वीडियो का ही कुछ पार्ट जो था वो रह गया था, इस वीडियो में कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने संविधान की प्रस्तावना और उसके मुख्य शब्दों के बारे में पढ़ा था, तो कुछ मुख्य शब्द रह गए थे जो आज की वीडियो में कवर करेंगे। प्रस्तावना को अच्छे से समझा, किस बेस पर प्रस्तावना थी, प्रस्तावना को कौन संविधान सभा में लेकर आया, किसने प्रस्तुत की, और प्रस्तावना से हमारे फैक्चुअल जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, कुछ शब्द भी मैंने आपको बताए हैं। आज कुछ और शब्द रह गए हैं, इनको देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कल से हम संविधान का पार्ट 1 पढ़ेंगे, भाग 1, आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे कल। दोस्तों, संविधान एक ऐसा विषय है जो अदर सभी विषयों से काफ़ी आसान और अच्छी तरह से जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि शासन व्यवस्था किस तरह की है हमारे देश की, वो चीज़ें हम रोज़ाना अपने देखते हैं, नियम और कानून। सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई हमें डायग्राम वगैरह खींचना नहीं पड़ता है समझाने के लिए। थ्योरी को समझना और उसको याद करना है, तो सभी विषयों में सबसे आसान विषय लगता है पॉलिटी। ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयार करते रहिए। वीडियो शुरू करते हैं। जो बाकी रह गया था उसमें नेक्स्ट है हमारा पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। मैंने बताया था कि ये शब्द कब जोड़ा गया। ठीक है, ये कब जोड़ा गया, 3 शब्द एक साथ आए थे। ठीक है, तीनों में से ये एक और है, तो कब जोड़ा गया ये पंथ निरपेक्ष। ये मैंने सारी चीज़ें पिछले वीडियो में आपको बताई हैं। तो अब इसमें क्या करना है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेकुलर। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री को पंथ निरपेक्ष कंट्री तभी हम कह सकते हैं उस देश में सभी धर्मों के लोगों का समान रूप से आदर किया जाता हो वहाँ की सरकार के द्वारा, तो उस कंट्री को हम कहेंगे पंथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता वाला देश। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा मजहब, जाति या धर्म जिसको लेकर सरकार भेदभाव ना करे, यानी एक धर्म ऐसा जिसको भेदभाव कर रहे और दूसरा जिसको अधिक से अधिक सम्मान दिया जा रहा है, और एक धर्म ऐसा है जिसको नीचा दिखाने के लिए काम किया जा रहा है, तो ऐसा जिस देश में ना हो, सभी धर्मों का बराबर रूप से सम्मान हो, वही देश हमारा क्या कहलाता है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, वो चीज़ें हमें इसमें लिखनी है, आपको हेडिंग डालना है पंथ निरपेक्ष सेकुलर। तो इसमें नोट कर लेंगे, एक ऐसा देश जहाँ के शासन में किसी भी पंथ के लोगों को अपमानित न किया जाता हो, किसी भी पंथ के लोगों को अपमानित न किया जाता हो, और किसी दूसरे पंथ के लोगों को अधिक सम्मान देने की भी व्यवस्था न हो। कोई दूसरा पंथ या जाति कास्ट का है, उसको अधिक सम्मान देने की व्यवस्था ना हो। वहाँ की सरकार सभी पंथ के लोगों से एक समान व्यवहार करती हो, वहाँ की सरकार सभी पंथ के लोगों से एक समान व्यवहार करती हो, उस देश की शासन व्यवस्था को पंथ निरपेक्ष व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, उस देश की शासन व्यवस्था को पंथ निरपेक्ष व्यवस्था कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद है बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, यानी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हम बोलते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, यानी लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो जनता के द्वारा, जनता के लिए, जो जनता द्वारा जनता के लिए, जनता सरकार की स्थापना की जाती है। यानी जनता लिखा हुआ, जनता द्वारा जनता के हित के लिए, जनता द्वारा जनता के हित के, यानी जनता स्वयं खुद अपने हित के लिए एक जनता सरकार की स्थापना करेगी, अपने हित के लिए एक सरकार की स्थापना करेगी, उसको बोलेंगे लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक है, खुद जनता चुनती है सरकार, यानी अपने नेताओं को जो है वो जनता चुनकर लाएगी। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो जनता द्वारा जनता के हित के लिए जनता सरकार की स्थापना की जाती है, यानी जनता द्वारा ही जनता के हित के लिए जनता सरकार की स्थापना की जाती है। वो देश क्या कहलाता है, हमारा लोकतंत्र। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि लोकतंत्र में जो जनता है वो सर्वोपरि होती है।
जनता सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में, ठीक है। जनता सरकार बना भी सकती है, जनता सरकार को गिरा भी सकती है, ठीक है। क्लियर, लोकतंत्र डेमोक्रेसी पंथनिरपेक्ष दोनों चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहने वाला है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की चीज़ें मैंने इसमें मिक्स नहीं की हैं, वो हम अलग से ही उसको कवर करेंगे पार्ट नंबर 1 से। नेक्स्ट हमारा गणतंत्रात्मक रिपब्लिक, गणतंत्रात्मक रिपब्लिक, इसका मतलब होता है गणतंत्र का, यानी कोई भी ऐसा देश गणतंत्र कब कहलाता है, गणतंत्रात्मक को तब कहलाएगा जिस देश में वहाँ का सबसे बड़ा नेता जनता के द्वारा चुना जाता हो, वो देश हमारा रिपब्लिक यानी गणतंत्र कहलाता है। सर्वोच्च नेता, जैसे हमारे यहाँ पे कौन है सर्वोच्च नेता, देश का राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद कौन आता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये सब जनता के द्वारा, हालांकि जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है उसके चुनाव में जो आम रूप से यानी हम प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं करते, लेकिन वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, ठीक है। कैसे, मैं बता देता हूँ आपको, यानी राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें आम जनता वोट नहीं करती। कौन वोट करते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, वो वोट करते हैं। तो जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जैसे हमारे एमएलए हो गए, ठीक है, विधायक हो गए, तो विधायकों को वोट कौन करता है, आम जनता। आम जनता अपने क्षेत्र के विधायक को चुनेगी, ठीक है, वो जनता के द्वारा चुना गया और विधायक उस जनता की तरफ से राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मतदान करता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट रूप से हम उसमें मतदान करते हैं, डायरेक्टली हम मतदान नहीं करते। तो एक तरह से वो जनता के द्वारा, जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं हमारे राष्ट्रपति भी। क्लियर है। तो गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र देश है। पहला पॉइंट, भारत एक गणतंत्र देश है। गणतंत्र का अर्थ हम डालेंगे, गणतंत्र का अर्थ जिस देश में वहाँ का सर्वोच्च नेता वहाँ की जनता द्वारा निर्वाचित होता है, जिस भी देश में वहाँ का सर्वोच्च नेता वहाँ की जनता द्वारा निर्वाचित होता है, वह व्यवस्था गणतंत्र कहलाती है, वह व्यवस्था गणतंत्र कहलाती है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिलेक्टेड चीज़ें हैं, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे लीजिए, स्टेट पीसीएस दे लीजिए, एसएससी दे लीजिए, यूपीएससी, यूपीएसआई, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे लीजिए, मेरी वीडियो से पढ़ाई हुई चीज़ों से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर चीज़ें। यानी गणतंत्र व्यवस्था रिपब्लिक हम किसको बोलेंगे, ये चीज़ें, ठीक है। अगर आपकी समझ में ये है तो आप समझ पाएंगे कि गणतंत्र यानी रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्याय, जस्टिस। हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय हमारे संविधान ने देश की जनता के लिए दिए। पहला सामाजिक न्याय, मैंने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, मुझे ध्यान है। तो सामाजिक न्याय का मतलब मैंने बताया था, यानी जो कोई भी एक दूसरे पर समाज में अत्याचार ना करे, या जो समाज का एक कुचला यानी पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, वो लोगों के द्वारा और ज़्यादा ना दबाया जाए, ठीक है, तो उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, तभी देश हमारा क्या करेगा, एक साथ वृद्धि करेगा, ठीक है। जो पिछड़ा हुआ है वो और ज़्यादा पिछड़ जाएगा। तो ऐसा ना हो, तो संविधान निर्माताओं ने एक अच्छी सोच के साथ इस व्यवस्था को संविधान में लागू किया कि लोगों को सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिए, ठीक है। जो सभी लोग बराबरी से विकास करें, तभी देश का समुचित विकास हो सकेगा, सामाजिक न्याय का मतलब। नेक्स्ट दूसरा हम समझते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। आर्थिक न्याय से मतलब ये होता है अगर कोई समाज का गरीब दुर्बल वर्ग है, उस पर अत्याचार ना हो, किसी अमीर के द्वारा किसी गरीब पर अत्याचार ना हो, उसको भी सही मायने में न्याय मिल सके, ठीक है। तो आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है, ठीक है। जैसे देखा होगा हम क्या अपने कभी रोड पे चलते फिरते देखा होगा कोई एक दूसरे को पीटते रहते हैं, जो थोड़े पावरफुल हैं, पैसे में ताकतवर हैं, तो वो गरीब लोगों को ऐसे ही भरा बुला कह के निकल जाते हैं, वो चीज़ें ना हो, यानी उन लोगों को भी क्या मिले, बराबरी का, न्याय का हक हो, ठीक है। तो इसलिए आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी हमारे संविधान में दी गई है। थर्ड नंबर बात करते हैं हम राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो पुरुषों के बराबरी में ही महिलाओं को टिकट प्रदान करें इलेक्शन चुनाव में, यानी संसद में महिलाओं की
जो भागीदारी है वो बराबर निर्धारित की जाए। तो ये हमारा तीसरा क्या होता है, राजनीतिक न्याय। इसलिए महिला और पुरुष दोनों की संख्या जो है राजनीति में भी वो बराबर बराबर हो, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है, आपको भी पता है। तो ये संविधान ने 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की है हमारा, ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आपने अच्छे से समझा इनको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो हमारा मुख्य शब्द है बंधुत्व, भाईचारा, ठीक है, भाईचारा। बंधुत्व का हमारी प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का भी उल्लेख किया गया है। इसका मतलब होता है भाईचारा, यानी भाईचारे की भावना को बनाए रखते हुए, ठीक है, भाईचारे की भावना को बनाए रखते हुए करना क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के हित में कदम उठाएं, ठीक है। इसमें हम नोट करेंगे इस चीज़ को। हमारे संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का मतलब है भाईचारा। बंधुत्व का मतलब क्या है, भाईचारा। देश के सभी नागरिक भाईचारे की भावना के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखें। लोगों के हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखें, ठीक है। ये बंधुत्व जो शब्द है वो ये कहता है हमारे संविधान में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का सही क्रम। एक बार एग्जाम में लगाने के लिए भी क्रम आ गया था कि सही क्रम क्या है, पहले नंबर पे क्या है, दूसरे पे क्या, तीसरे पे, इस तरह से ये 4-5 वर्ड लगाने के लिए क्रम में आ जाते हैं मैच करने के लिए। तो उनको ध्यान से देखना, मैंने लिख दिए क्रम कि सही क्रम इनका है क्या प्रस्तावना में। नंबर 1 पे क्या आता हमारा, प्रभुत्व संपन्न। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है कि प्रभुत्व संपन्न किसको बोलेंगे। दूसरा, यहाँ डिस्कस करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, समाजवादी, इसको भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, समाजवादी दूसरा नंबर पर आता है। फिर क्या है, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक नंबर 4 पे, और नंबर 5 पे गणतंत्रात्मक, नंबर 5 पे गणतंत्रात्मक, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक सही क्रम है हमारी प्रस्तावना में शब्दों का। तो यहाँ से जो प्रस्तावना के मुख्य शब्द थे जिनसे क्वेश्चन अच्छे से पेपर में नई नई लैंग्वेज के साथ पूछा जाता है, ठीक है, वो घुमा फिरा के क्वेश्चन हमसे करेगा। तो मैंने चीज़ें इसलिए आपको प्रैक्टिकली समझा भी दी हैं, रटवाया नहीं है। तो आप अगर चीज़ों को समझ गए हो तो आसानी से अपना आंसर निकाल लोगे उसके क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये चीज़ें आज हम ख़त्म करते हैं प्रस्तावना और उसके शब्दों को। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे संविधान का पार्ट 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या क्या व्यवस्था है, वो सारी चीज़ों पर हम गौर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए अच्छे से, इससे नोट्स आप कवर करते रहिए, चीज़ों को अपडेट करते रहो, अपने जो अपने नोट्स तैयार किए उनको भी आप अपडेट करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।